तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो पे। आपके एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम है वो बची हुई है आपकी 11, 12, 13 और 14 तारीख को। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लेना। इस वीडियो से आपके काफ़ी फ़ायदा होने वाले हैं आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है करके। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी एमटीएस में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो देखिए, समानता का अधिकार संबंधी बातें 14 से 18 अनुच्छेद में कही गई है। वही हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा। यही बात क्या कही गई है, 14 में कही गई है। वहीं पे हम 15 की बात करें तो 15 में जाति के आधार पर भेदभाव को रोकना है। हालांकि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति या सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 15। वहीं भी हम 16 की बात करें तो 16 के मुताबिक सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर मिलना चाहिए, इसकी बात कही गई है। और वहीं पे 17 की बात करें तो अस्पृश्यता को खत्म करने की बात कही गई है, या मतलब जो दलित को अलग नज़र से देखा जाता है पहले के ज़माने में होता था, वो सभी चीज़ को ख़त्म करने की बात इसमें कही गई है। वहीं पे हम 18 की बात करेंगे तो शिक्षा और सैन्य क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जा सकती, ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 17 जो कि है आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है। और यही चीज़ें हमें बताई गई है अनुच्छेद 17 14 से लेकर 18 में, जो कि समानता का अधिकार बताता है कि सभी को समान महत्व मिलना चाहिए, कोई किसी को उच्च या फिर नीच की बात नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास निष्ठा, है ना। ये क्या चीज़ है आपका, याद रखेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है आपको, ये आपका निष्ठा फुल फॉर्म होगा, इसका पूछा गया है आपका फुल फॉर्म क्या होगा करके। तो ये आप याद रखेंगे कि जो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, यह एक मिशन है जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। इसके लिए शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपलों को प्रारंभिक स्तर पर दक्षताओं का विकास करना था। तो ये चीज़ें मेन रूप से किससे जुड़ी है, शिक्षक शिक्षा से स्कूल से जुड़ी है, जिसमें शिक्षकों और प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को क्या है, प्राथमिक स्तर पर दक्षताओं का विकास करना था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, निष्ठा से संबंधित है। वही भी क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई थी, ये पूछ लिया गया था। तो बहुत ही एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा कि जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, वहीं पे 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब लाला लाजपत राय ने आयोग के खिलाफ मौन अहिंसक जुलूस निकाला था। ठीक है, और वही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर क्या क्या लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय से चोटों से क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई पूछ लिया गया, तो वो आप याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय की हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, महिला T20 विश्व कप पहली बार कहाँ हुआ था करके। तो ये आप याद रखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था ये महिला T20 विश्व कप। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसने की है और कब की है करके। तो किसने की बात आएगी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी बोलेगा तो 1936 में की थी, ये भी आप याद में रखेंगे। और वहीं पे NG रंगा इनके सचिव चुने गए थे, ये भी आप याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन में किनारों पर नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ये पूछ लिया गया था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पिछली शिफ्ट में। तो ये आप याद रखेंगे कि बैडमिंटन में किनारों पर नेट की ऊंचाई जो कि 1.55 मीटर यानी 5 फुट 1 इंच होती है। वहीं पे हम कोर्ट के केंद्र में नेट की ऊंचाई की बात करेंगे तो 1.524 है ना, 1.524 मीटर यानी कि 5 फुट होती है। तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका, कुटुंबश्री का उद्देश्य क्या है, ये पूछ लिया गया था। तो कुटुंबश्री जो कि है ना, वो एक कार्यक्रम है जो कि केरल सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, याद रखेंगे। इसका मकसद स्थानीय स्वशासन की मदद से 10 साल के अंतर
गरीबी को खत्म करना था और परिवारों का विकास करना और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का ये चीजें था केरल सरकार के द्वारा कुटुम्बश्री कार्यक्रम या फिर क्या बोलना चाहिए, इसको योजना बोलना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका के कल्याण सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो ये आप याद रखेंगे कि जो कोरियोग्राफी से संबंध है इसका के कल्याण सुंदरम पिल्लई का, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पिछले शिफ्ट में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ये देखिए, संगीत और साहित्य के समृद्ध ताने बाने के साथ अनगिनत भरतनाट्य प्रस्तुति बनाई है इन्होंने। तो ये भी चीजें आप क्या करेंगे, याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका रानी खेत किस घाट से संबंधित है करके, तो इसका सिंपल आंसर है आपका अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी भाग से संबंधित है इनका रानी खेत का। एक क्वेश्चन है आपका तुंगा और भद्र किस नदी की सहायक नदी है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो ये आप याद रखेंगे कि कृष्ण नदी की जो सहायक नदी है वही है आपकी तुंगा और भद्र। ठीक है, और क्या जानने की बात है इसमें कि तुंगभद्र नदी जो की है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर बहती है और आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में संगमेश्वर गांव के पास कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था करके पूछ लिया गया था। तो उस विदेशी यात्री का नाम था आपका डोमिंगो पेस था, जो कि आया था, है ना, वो क्या था आपका पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, जो कि डोमिंगो पेस ने 1520 से 1522 ईस्वी के दौरान कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था।